गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लैंग्वेज एंड ग्रामर का जो टॉपिक अपना चल रहा है उसके अंदर सेंटेंस को लेकर के कुछ परिचर्चा और कुछ चर्चाएं हैं वो प्रस्तुत करेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर की। तो सबसे पहले लैंग्वेज में हमने पढ़ा कि लैंग्वेज क्या होती है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं या लिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। जो कुछ भी हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा जो इसका वर्ड है, जो वर्ड हम आपने देख रखा है ग्रामर लिखा हुआ है। ग्रामर, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। और व्याकरण क्या होती है या ग्रामर क्या होती है, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि जिस भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ हम बोलते हैं या जो कुछ हम लिखते हैं उसके अलावा बोलने लिखने का कोई रूल या कोई नियम या कोई तरीका होता है क्या, या ऐसे ही मन में मर्जी आए वैसे ही बोल सकते हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी मन की मर्जी में जो आए वही बोल दें। तो ग्रामर क्या होती है, जो भी भाषा होती है, जो भी लैंग्वेज होती है, उसको बोलने का और लिखने का एक नियमों का एक सिस्टम होता है, सेट होता है, तरीका होता है। उस नियमों को अध्ययन करना, उस नियमों की जानकारी करना क्या कहलाती है, ग्रामर कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना या शुद्ध लिखना सिखाने वाली जो कला होती है, जो विद्या होती है, जो आर्ट होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, सॉरी ग्रामर कह सकते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसके अलावा हम बात ये करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो तीन चीजों से मिलकर के बनी हुई होती है। उधर थोड़ा फोकस आ रहा है, मैं यहाँ एक बार मेंशन कर रहा हूँ। तीन चीजें कौन कौन सी होती है देखना। एक तो होता है लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या मतलब होता है लेटर का? अक्षर या वर्ण। दूसरी जो बात होती है, ये इसकी फर्स्ट बात है, दूसरी जो होती है वो होता है वर्ड। और वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। और तीसरी जो इसकी चीज आती है वो होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। और सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? वाक्य। तो सबसे पहले तो हमने लेटर्स पढ़े, शब्दों में लेटर्स पढ़े। तो अंग्रेजी जो होती है, इंग्लिश जो होती है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर हुए? 26। 26 जो लेटर होते हैं कौन कौन से? ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक के ये 26 जो अक्षर होते हैं इनको वर्णमाला, अल्फाबेट कहते हैं। अब इस 26 लेटर्स को हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो लेटर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। बांटने के दो तरीके हैं और दोनों में ही दो दो प्रकार है। पहला तरीका होता है लिखने के आधार पर, कि लिखने के दृष्टिकोण से, लिखने के आधार पर, किसके आधार पर? लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिखने के आधार पर जो दो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है वोवेल, एक तो होता है VOWEL वोवेल। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो ये तो हो गया आपका उच्चारण के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से हो गया? उच्चारण के दृष्टिकोण से। ये जो दो प्रकार है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये तो किस दृष्टिकोण से हो गया? उच्चारण के दृष्टिकोण से। और लिखने के दृष्टिकोण से दो प्रकार होता है। एक तो होता है जैसे कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। तो लिखने के दृष्टिकोण से भी दो प्रकार के हो गए। अब हमने जब ये पढ़ा कि लेटर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा वर्ड, शब्द पढ़ा। और शब्द में हमने ये पढ़ा कि जो अक्षर होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उसका जो एक ग्रुप बनता है, उसका जो एक समूह बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? अक्षरों के समूह को हम वर्ड या शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को हम वर्ड या शब्द कहते हैं। और शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ सेंटेंस की लेकर के। देखो, सेंटेंस का अर्थ वाक्य क्या होता है? सेंटेंस जो होता है उसका क्या अर्थ होता है? वाक्य अर्थ होता है। यहाँ लिखा हुआ शब्द, ये जो शब्द अगर आपको शो नहीं हो रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ। शब्दों का वह समूह है जिसका पूर्ण
अर्थ निकलता हो, शब्दों का वह समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सेंटेंस का अर्थ वाक्य होता है। शब्दों का, यानी जो यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये शब्दों का वह समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है? अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हुए हैं, जैसे आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? अच्छा विद्यार्थी होने का मतलब वो अनुशासित है, वो नियमों में रहता है, वो ड्रेस कोड में आता है, वो टाई यूज करता है, वो टीचर्स की आज्ञा को फॉलो करता है, तभी वो गुड है। तो इस बात का एक मीनिंग निकल रहा है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का एक निश्चित क्रम है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, फिर एडवर्ब आ रही है, फिर जो बाकी चीजें बची हुई वो आ रही है। ऐसे दीज आर काउज, वे गाय हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, एंड वॉट इज योर नेम, वॉट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, वॉट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इनके आगे, सबके आगे फुल स्टॉप है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बन रहे हैं, इन सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं? ये जो मैंने लिखे ये सारे के सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल है। ये सब अपने आप में एक सेंटेंस है और इनका एक मीनिंग है और इनका एक अर्थ है। क्या निकल रहा है? इनका अर्थ निकल रहा है। अब सेंटेंस की कोई प्रॉपर बात करें तो सेंटेंस की दो बातें क्लियरली होती है। विशेषताएं जो होती है वो इसकी दो तरह से होती है। पहली जो इसकी विशेषता होती है कि अंग्रेजी का सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यदि अंग्रेजी में हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, यदि कोई नया सेंटेंस या वाक्य शुरू करते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में। देखना इसमें आई कैपिटल, इसमें टी कैपिटल, इसमें टी कैपिटल, और इधर भी टी कैपिटल, और इधर डब्ल्यू कैपिटल। तो सारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैसा लिखा गया है? कैपिटल लिखा गया है। तो ये जो वाक्य है उनकी पहली विशेषताओं में ये आता है कि वाक्य जो है वो हमेशा, अंग्रेजी के वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बात क्लियर हो गई? हम अगली बात की तरफ चलते हैं। देखो, वाक्य या सेंटेंस के अंत में, यदि वाक्य का जहाँ एंड हो रहा हो, जहाँ वाक्य का अंत में देखो या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क साइन। फुल स्टॉप को इस सिंबल से दिखाते हैं डॉट की तरह, एंड क्वेश्चन मार्क का ये साइन होता है, तो क्वेश्चन मार्क साइन का यूज होता है। यानी वाक्य या सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क साइन का यूज होता है। जब भी किसी वाक्य को हम एंड करते हैं तो उसके अंत में या तो क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क साइन लगाते हैं। वाक्य की ये दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उसके बाद जब हमने लेटर पढ़ लिया, हमने वर्ड पढ़ लिया, अब सेंटेंस पढ़ लिया, फिर हमने लेटर दो तरह के से पढ़े थे। एक लिखने की दृष्टि से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, बोलने की दृष्टि से वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। अब हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस या कौन कौन सी स्थितियां बनती है जहां पर हम किसी भी लेटर्स का यूज करते हैं। तो कैपिटल लेटर्स का यूज किन किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो पहली परिस्थिति ये बनती है, प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण या पहला अक्षर या पहला लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कहने का मीनिंग जो अभी मैंने पीछे वाले एग्जाम्पल्स में समझाया था कि यदि किसी अंग्रेजी में किसी भी वाक्य की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, नया सेंटेंस फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है, उसका फर्स्ट जो वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर, पहले शब्द का पहला अक्षर कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो अब देखो इसमें टी देखो, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दी, कैपिटल लेटर लिखा। दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। फिर शी इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। तो इन दोनों ही शब्दों में देखो ही
और ये सी जो है इसको कैसा लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ये बात क्लियर। पहला रूल यही कहता है कि प्रत्येक वाक्य का प्रथम शब्द का पहला अक्षर यानी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। फिर दूसरी बात आती है, दूसरा जो इसका प्रमुख रूल्स होता है, कविता या पोइम। इंग्लिश में जब हम किसी पोइम को स्टडी करते हैं, जब किसी पोइम को लिखने का तरीका इजाद करते हैं, तो उसका रूल ये होता है कि पोइम की प्रत्येक पंक्ति यानी हर लाइन, एवरी लाइन, प्रत्येक लाइन का फर्स्ट वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर सामान्य शब्दों में कहूं कि कविता या पोइम को जब हम लिखते हैं तो उसका पहला शब्द जो होता है, उसका पहला अक्षर वो कैपिटल लेटर या बड़े अक्षरों से शुरू होता है। जैसे मैंने 4 लाइनें लिखी है, वॉक वाइल यू वॉक। अब तो ये डब्ल्यू बड़ा है, बाकी सब डब्ल्यू छोटे हैं। वॉक वाइल यू वॉक। प्ले while you play while you play, that is the way to be happy and gay। तो इस लाइन में W, P, that और to ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं, कैपिटल लेटर हैं। तो कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है कि हमने जो लैंग्वेज एंड ग्रामर का जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हमने सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करी। फिर यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स में हमने 2 नियम पढ़े, प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल होगा और पोएम की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है इसमें जब आप कविता की प्रथम लाइन है, कविता की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर कैपिटल में होगा, तो वर्क वाइल यू वर्क, तो W बढ़ा रहा है। प्ले वाइल यू प्ले, P बढ़ा रहा है। दैट इज द वे, दैट इज द वे, दैट का T बढ़ा रहा है। ये मैंने इसको आई नहीं कर रखा है कि इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, और ये T जो है ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में that is the way and to be happy and kind। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर में क्या करना है आपको। लैंग्वेज एंड ग्रामर जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने 3-4 चीजें पढ़ी है। लैंग्वेज की परिभाषा पढ़ी है कि जो भी हम शुद्ध बोलते हैं या लिखते हैं वो भाषा होती है। ये ग्रामर वह कला या वह विद्या या वह तरीका होता है जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। और ग्रामर में 3 शब्द होते हैं, लेटर सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर, फिर लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है। तो अक्षरों से मिलकर के तो क्या बनता है, लेटर तो किससे मिलता है, अल्फाबेट लेटर्स होता है, और उन लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से लैंग्वेज बनती है। तो सेंटेंस का अर्थ तो होता है शब्दों का समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो। जैसे आई एम ए गुड स्टूडेंट, दीज आर काउज, दे आर गोइंग, दिस इज माय बुक, व्हाट इज योर नेम, ऑल दीज आर द सेंटेंसेस। ये सब वाक्य हैं और इसका कुछ न कुछ मीनिंग निकल रहा है। वाक्य की 2 बातें होती है कि वाक्य का प्रथम जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वाक्य के अंत में या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क साइन आता है। फिर यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम निम्न परिस्थितियों में करते हैं कि प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का पहला अक्षर अक्षर या लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे द बॉय में टी बड़ा लिखा हुआ है, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज ए बॉय, ही बड़ा लिखा हुआ है, सी इज ए टीचर, एस बड़ा लिखा हुआ है। कविता या पोइम की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये मैंने पोइम की 4 लाइनें लिखी है, वर्क वाइल यू वर्क, W बड़ा है, प्ले वाइल यू प्ले, P बड़ा है, दैट इज द वे, T बड़ा है, टू बी ए हैप्पी एंड गे, तो ये बड़ा है। तो आप ये नियम्स अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे, जो भी आपको वीडियो में दिख रहा है इसका आप जैसे स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके इसको लिखेंगे और याद करेंगे। इसके कुछ बचे हुए रूल्स है वो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।